हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे करंट अफेयर के 19 तारीख के करंट अफेयर को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, मई 2026 में भारत ने किस खाड़ी देश के साथ रणनीति साझेदारी रूपरेखा डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर होगा यूएई। तो मई 2026 में प्रधानमंत्री यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों में रक्षा सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाते हुए फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किया। इसके तहत दोनों देश संयुक्त सैन्य अभ्यास, रक्षा विनिर्माण, खुफिया जानकारी साझेदारी करने में सहयोग बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत से होने वाले किस खाद्य उत्पाद के निर्यात की अनुमति को वर्ष 2026 तक अंत तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका उत्तर होगा खाद्य उत्पाद, सी फूड के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय समुद्री जहाज़ों को निरंतर बीमा सुरक्षा प्रदान करने और विदेशी निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने किस पूल की स्थापना की है? तो इसका उत्तर होगा भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। तो भारत सरकार ने मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है वैश्विक भू राजनीति तनाव जैसे लाल सागर संकट के बीच भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय जहाज़ों को निर्बाध बीमा कवर प्रदान करना और देश के समुद्री व्यापार को सुरक्षित करना। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में रक्षा मंत्री द्वारा भारत के किस अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट परियोजना के विशेष मेरिनमोन केंद्र की आधारशिला आंध्र प्रदेश में रखी गई है? तो इसका उत्तर होगा MMCA। तो भारत के स्वदेशी 5वीं पीढ़ी स्टील्थ लड़ाकू विमान कार्यक्रम एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को गति देनी होते हुए रक्षा मंत्री ने आंध्र प्रदेश में इसके विशेष अनुसंधान और विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। यह आत्मनिर्भर भारत के तहत वायुसेना को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड सरकार ने हाल ही में 11वीं शताब्दी के ऐतिहासिक अनाईमंगलम तांबे की प्लेटें भारत को वापस सौंपी। यह किस महान भारतीय शासक से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा राजा चोल प्रथम। तो नीदरलैंड के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कूटनीति के तहत चोल राजवंश के प्रसिद्ध राजा चोल प्रथम के काल की अनाईमंगलम कॉपर प्लेट भारत को वापस की है। इन प्लेटों को संस्कृत और तमिल भाषा में नागपट्टिनम के एक बौद्ध मठ को दान दिए जाने का विवरण दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की गिरती प्रजनन दर और घटती आबादी की ट्रेंड को पलटने के लिए तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर वित्तीय प्रोत्साहन देने की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती युवा आबादी की चिंता को देखते हुए अनोखी नीति की घोषणा की है, जिसके तहत परिवार में तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 का वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जलडमरू मध्य स्टेट ऑफ हार्मुज के पास सबसी केबल्स की संवेदनशीलता का मुद्दा उठा है। यह जलडमरू किन दो जल निकायों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर होगा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। तो ईरान द्वारा हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अंडर सी इंटरनेट केबल के ऑपरेटरों पर शुल्क लगाने के प्रस्ताव के बाद वैश्विक डिजिटल सुरक्षा पर चर्चा तेज हो गई है। यह जलडमरू मध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को
जोड़ता है और वैश्विक तेल व्यापार का भी यह मुख्य मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय 14C ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है? तो इसका उत्तर होगा RBI इनोवेशन हब। तो RBI इनोवेशन हब है साइबर फाइनेंशियल फंड पर लगाम लगाने और डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए गृह मंत्रालय की विंग 40C और रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने हाथ मिलाया है। इसके तहत दोनों संस्थान मिलकर रियल टाइम फ्रॉड डिटेंशन सिस्टम विकसित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, मई 2026 में जारी वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2026 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर औसत जीवन प्रत्याशा से सुधार देखा गया है। यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो ये WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिवर्ष वर्ल्ड हेल्थ स्ट्रैटेजिक जारी किया जाता है। वर्ष 2026 में किस रिपोर्ट को महामारी के बाद वैश्विक स्वास्थ्य संकेतों, संक्रामक रोग और कमी और विभिन्न देशों की स्वास्थ्य प्रणालियों में आए सुधारों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिक ब्राउन फैट को सक्रिय करने वाले एक आणविक स्विच की खोज की है। यह मानव शरीर में मुख्य रूप से किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर होगा शरीर तापमान नियंत्रित करना और कैलोरी जलाना। चिकित्सा वैज्ञानिकों ने शरीर में मौजूद ब्राउन फैट को एक्टिव करने के लिए वाले एक नए जैविक स्विच की खोज की है। जो सामान्य फैट जो जहां ऊर्जा स्टोर होता है, वहीं ब्राउन फैट शरीर को गर्म करने के लिए कैलोरी को बर्न करता है। इस खोज से मोटापा, टाइप 2 मधुमेह के इलाज में बड़ी मदद मिल सकती है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने भारत के साथ आर्थिक वाणिज्य सहयोग को मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय विधान प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली का दौरा किया है? तो इसका उत्तर है चिली। तो दक्षिण अमेरिका के देश के चिली के विदेश मंत्री ने 2026 में भारत का दौरा किया। इस द्विपक्षीय वार्ता में मुख्य फोकस भारत चिली तरजीही व्यापार, PTA का विस्तार करना और लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला पर सहयोग बढ़ाना था, क्योंकि लिथियम का भंडार हमारे चिली में है। तो अगला क्वेश्चन है, 2026 के मध्य में भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के किस क्षेत्र में सामान्य समय से पहले दस्तक देने के लिए परिस्थितियां अनुकूल पाई गई है? तो इसका उत्तर है अंडमान निकोबार सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी। तो IMD की ताज़ा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मई 2026 में मध्य में अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसमी परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो गई है, जो देश में अच्छे मानसून का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विस्थापन निगरानी IDMC द्वारा जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के अनुसार 2025 में आंतरिक विस्थापन का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इसका उत्तर होगा प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन। तो ग्रिड 2026 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में अपनी ही देश के भीतर बेघर होने वाले लोगों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो बाढ़, चक्रवात और सूखे जैसे चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित हुए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आभूषण निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम अधिकार योजना के तहत सोने के आयात पर प्रति खेप कितने किलोग्राम की सीमा कैप तय की है? तो इसका उत्तर होगा 100 किलोग्राम। तो वाणिज्य मंत्रालय ने घरेलू
सराफा व्यापार को विनिमय करने और निर्यात को सुव्यवस्थित करने के लिए एडवांस ऑथराइजेशन योजना के तहत शुल्क मुक्त सोने का आयात पर 100 किलोग्राम प्रति खेप की सीमा निर्धारित की है। और अंतिम प्रश्न है, हर साल 19 मई को दुनिया भर में विश्व आईबीडी दिवस मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से शरीर के किस अंग से संबंधित बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समर्पित है? तो इसका उत्तर होगा पाचन तंत्र। तो 19 मई को विश्व स्तर पर इन्फ्लामेटरी बोवेल डिजीज दिवस मनाया जाता है। यह बीमारी मानव के पाचन तंत्र, क्रोह रोग और अल्सरेटिव कोलाइटिस में होने वाली क्रोनिक सूजन से संबंधित है। इसका उद्देश्य इसके लक्षणों और समय पर इलाज के प्रति लोगों को सचेत करता है। तो इसी तरह के करंट अफेयर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।